नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 21 में आप सबका। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। खबर दिन भर जयपुर से खबर आ रही है। राजधानी जयपुर के सुभाष चौक क्षेत्र का पनीगरों का मोहल्ला आज दोपहर एक बड़े हादसे का शिकार बन गया। हादसे से दिल दहल गया। जी हां, जानकारी के अनुसार एक निर्माणाधीन मकान के बेसमेंट की छत अचानक भरभराकर गिर गई। दुखद खबर है, जहां हादसे के वक्त मकान मालिक वहीं मौजूद थे और मलबे की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और तत्काल राहत काम शुरू किया। इसके बाद प्रशासन और पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने भवन निर्माणों में लापरवाही की आशंका जताई है। घायल मकान मालिक को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। प्रशासन ने मामले में तकनीकी जांच के आदेश दिए हैं और निर्माण कार्य को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। जयपुर से आदिल खान की खास रिपोर्ट। नमस्कार आदाब, मैं आपके साथ आदिल खान, न्यूज़ 21 में आपका स्वागत है। और अभी हम मौजूद हैं राजधानी जयपुर के पन्नीगरान के अंदर। पन्नीगरान के अंदर ही मेरे पीछे जो मकान आप देख सकते हैं, इसके ऊपर एक बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है। अभी जो छत, बेसमेंट की जो छत थी वो गिर चुकी है। उसके अंदर 3 लोगों की दबे होने की जो सूचना थी वो हमारे साथ आई थी, लेकिन अभी पुलिस प्रशासन यहाँ मौके पर मौजूद है। उनसे बात करेंगे, क्या कुछ उनका कहना है। सर, कितने लोग अभी अंदर मौजूद हैं? क्या नहीं है, अंदर कोई मौजूद नहीं है। पूरा सर्च करवा लिया और मैनुअली भी सर्च कर रहे हैं। अंदर कोई मौजूद नहीं। 2 की आशंका थी लेकिन 2 नहीं है। बता रहे हैं कि जो मकान मालिक था वो अंदर गंभीर रूप से घायल हो चुका है। हाँ, मकान मालिक गंभीर रूप से घायल था, उसको एसएमएस भिजवा दिया गया। तो क्या लापरवाही है सर? ये बता रहे हैं कि कोई जेसीबी भी लेट आई है। किसकी लापरवाही सामने आ रही है कुछ? नहीं, अभी तो फिलहाल किसी की लापरवाही नहीं है, क्योंकि जिस समय ऑन स्पॉट जो घटना हुई थी उसमें जो इसका मालिक था वो नीचे ही था, उसके दबिए आने के बाद जो प्रशासन पुलिस सारी आ गई, उसमें सारा मेन और यहाँ की जो पब्लिक है उन्होंने भी मेहनत करके पूरा सर्च किया, कोई नहीं मिला है। जैसे कि आपने देखा, पुलिस की जो अधिकारी है उनका कहना है कि जो पुलिस प्रशासन हो या नगर निगम की टीम हो, तुरंत मौके पर मौजूद थी और जो भी स्थिति थी उसको संभाला है। और जो लोग दबे हुए थे उनको निकाल के और जो मकान मालिक है उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। बाकी जो सिविल डिफेंस की जो टीम है वो अपना काम कर रही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये मकान है और जेसीबी तो अपना काम कर रही है। पब्लिक के सहयोग से इस काम को अंजाम दिया गया है। अगली खबर अलवर से देख रहे हैं। अलवर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक ज्वेलर्स व्यापारी साइबर ठगी का शिकार होते होते बाल बाल बच गया। ठगों की बात करें तो ठगों ने खुद को थाना प्रभारी बताकर एक चालाकी भरी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। रोड नंबर 2 स्थित MS ज्वेलर्स के संचालक दीपक गर्ग ने बताया है कि उनके पास खुद को सदर थाना प्रभारी बताने वाले व्यक्ति का फोन आया। उस व्यक्ति ने अपना नाम देवेंद्र बताया और चांदी के 5 सिक्कों की मांग की, जिनकी कीमत लगभग 8,000 रुपए थी। आरोपी ने फोन पे के जरिए पैसे ट्रांसफर करने की बात कही। कुछ देर बाद व्यापारी के मोबाइल पर 80,000 ट्रांसफर होने का मैसेज आया। ये ठगों का प्लान था कि व्यापारी झांसे में आकर अतिरिक्त रकम 72,000 रुपए आरोपी को वापस भेजते। दीपक गर्ग ने सूझबूझ दिखाई और रुपए वापस नहीं भेजे। उन्होंने तुरंत मामले की जानकारी पुलिस को दी। उनकी सतर्कता से ठगी की एक बड़ी वारदात होने से बच गए। व्यापारी दीपक गर्ग ने सभी व्यापारियों से अपील की है कि वे किसी भी अज्ञात व्यक्ति या संदिग्ध अधिकारी पर भरोसा न करें और तुरंत पुलिस को सूचना दें। कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति सरकारी अधिकारी बनकर पैसे मांगता है तो तुरंत 1090 या स्थानीय थाना में संपर्क करें। अलवर से प्रदीप गोयल की खास रिपोर्ट। क्या कार्रवाई आपने की? देखिए, कल शाम को 5:25 पे मेरे पास एक सहज कॉल आया कि मैं आप दीपक बोल रहे हैं? मैंने कहा हाँ। बोले मैं देवेंद्र SHO बोल रहा हूँ, आपके पास चांदी के सिक्के मिल जाएंगे? मैंने कहा हाँ मिल जाएंगे। बोले कितने का? मैंने कहा 1600 रुपये का। उन्होंने कहा कुछ कम ज़्यादा कर दो। मैंने कहा सिक्कों में कुछ कम ज़्यादा होता नहीं है। तो बोले 5 सिक्के मेरा लड़का लेने आ रहा है, इसको दे देना, कैश भेजूँ या फ़ोन पे। तो मैंने कहा जैसे मर्जी कर लीजिए आप, चल जाएगा। बोले मैं आपको फ़ोन पे कर रहा हूँ 8,000 का, मेरे लड़के को 5 सिक्के दे देना। और जैसे उसने फ़ोन ख़त्म किया तुरंत मेरे पास मैसेज आया 80,000 रुपये का। तो उसके फिर 2 ही सेकंड बाद उसका फिर फ़ोन आया कि दीपक आपके पास हमें 80,000 की जगह और 8,000 की जगह 80,000 डल गए। मैं एक नंबर देता हूँ आपको, 72,000 आप उस पर ट्रांसफ़र कर दो। तो मेरे को थोड़ा शक हुआ कि 8,000 की जगह 80,000 तो नहीं हो सकते, बट फिर भी 1 सेकंड के लिए मन ऐसा हुआ कि यार हो भी सकते हैं। तो देखा तो नंबर उसके पर। टोडा भीम से खबर देख रहे हैं। जटोड़ा भीम समीप जहां नगर मोड़ा गांव की पहाड़ी पर स्थित गोवर्धन महाराज मंदिर पर आज भव्य अन्नकूट महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर सुबह गोवर्धन महाराज को चोला चढ़ाकर आकर्षक श्रृंगार किया गया है।
गोवर्धन समिति अध्यक्ष केदार लाल शर्मा ने बताया है कि दिन भर दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। वहीं देर शाम तक भक्तों की कतारें लगी रहीं। रात को भगवान को अन्नकूट भोग लगाया गया है और आरती के बाद प्रसाद वितरित किया गया। प्रसाद ग्रहण करने के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। वहीं इसी प्रकार जवाहर जी आपको बता दें जहानगर गांव में स्थित आशापुरी मां भवानी मंदिर पर भी अन्नकूट प्रसाद लगाया गया। सामाजिक कार्यकर्ता चंद्रभान सिंह चौहान ने बताया कि मंदिर में 40 किलो बाजरा, 10 किलो दाल सहित पंचमेव का प्रसाद तैयार किया गया, जिसे सभी भक्तों ने ग्रहण किया। टोडा भीम से भगवान जहांगीर की रिपोर्ट। बानसूर से खबर देख रहे हैं। राजस्थान डीजीपी के निर्देशों पर वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कोटपुतली बहरोड जिला पुलिस ने संगठित अपराधों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने रोहित गुदारा संगठित गैंग के एक सक्रिय और 25,000 के इनामी सदस्य को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान ऋतिक उर्फ ऋतु के रूप में हुई है। यह आरोपी लंबे समय से पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए हैं। एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई के निर्देशन तथा एएसपी वैभव शर्मा और डीएसपी राजेंद्र कुमार बुरडक के मार्गदर्शन में ये कार्रवाई की गई है। थानाधिकारी राजेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में कांस्टेबल लखन सिंह और जगत सिंह सहित अन्य जाब्ता कर्मियों ने गोपनीय सूचना के आधार पर हाउसिंग बोर्ड राम सिंहपुरा क्षेत्र में दबिश देकर आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ा है। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, इसमें हमारे जो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स तरफ से चिन्हित थी और हमारे इलाके का भी वांटेड था, 25,000 का इनामी है। इसका नाम है ऋतिक उर्फ ऋतु। ये आपके यहाँ जो मोलाएडा गांव है उसका रहने वाला है। और जैसा कि आपने सुना होगा कि जो कुछ कुख्यात गैंग्स हैं उनसे संबंध रखने वालों को भी हम पूछताछ कर रहे हैं, ला रहे हैं। तो ये जो ऋतु और ऋतिक है ये रोहित गुदारा गैंग से संबंध रखता है। और इसके बारे में जो सूचना तंत्र था पनियाला थाने का लखन सिंह कांस्टेबल और जगत सिंह कांस्टेबल सरुंड का, इनकी विशेष भूमिका रही है। सूचना के आधार पर इसको जो है कहीं सूचना मिली जिस पर SHO कोटपुतली राजेश के द्वारा इसको जो है गिरफ्तार किया गया। ये एक अभियान जो है पिछले दिनों मीटिंग भी हुई थी और राज्य सरकार और श्रीमान महानिदेशक महोदय के द्वारा सख्त निर्देश थे इस पर। अगली खबर भीनमाल से देख रहे हैं, जब भीनमाल शहर की ऐतिहासिक धरोहर दादेली बावड़ी परिसर में रविवार को रात्रि को यूथ फॉर नेशन संस्था की ओर से भव्य स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर युवाओं ने अति प्राचीन जाकोब तालाब के सौंदर्यीकरण और कायाकल्प की दिशा में ठोस कदम उठाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जालोर से रोही सांसद दिलंबराम चौधरी रहे हैं। उन्होंने यूथ फॉर नेशन जैसी संस्थाओं की सराहना करते हुए कहा है कि युवाओं की सोच शहर की तस्वीर बदल रही है। उन्होंने जाकोब तालाब के कायाकल्प को विरासत बचाने का प्रयास बताते हुए संस्था की पहल के लिए 11 लाख की सहायता राशि देने की घोषणा की। भाजपा प्रदेश मंत्री सांवला राम देवासी ने यूथ फॉर नेशन संस्था के कार्यों को समाज सेवा का आंदोलन बताया है और युवाओं से स्वच्छता पौधारोपण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। संस्था अध्यक्ष किशोर सांखला ने बताया है कि संस्था की पहल से तालाब की पाल पर अब हरियाली लौटी है और बगीचे विकसित हुए हैं। उन्होंने कहा है कि यूथ फॉर नेशन सिर्फ नाम नहीं, एक सोच है। हमारा लक्ष्य युवाओं में समाज सेवा की भावना जगाना है। कार्यक्रम का भव्य मंच संचालन ओजस्वी वक्ता मीठालाल जांगीर ने किया है। समारोह में संयुक्त व्यापार महासंघ, सनातन धर्म संस्कृति संगठन, मरुधरा ब्लड सेंटर सहित विभिन्न संगठन और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। भीनमाल से रविंद्र रोहिण की रिपोर्ट। और कोटा से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल ने मिशन रफ्तार और मेक इन इंडिया की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। स्वदेशी तकनीक से निर्मित वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का उच्च गति प्रशिक्षण कोटा मंडल के रोहल, खुर्द, इंद्रगढ़, कोटा खंड और सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। देख सकते हैं आप विजुअल में, जहां अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन यानी RDSO लखनऊ की टीम ने इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF चेन्नई और तकनीकी विशेषज्ञों की उपस्थिति में ये प्रशिक्षण किया है। ट्रेन ने प्रशिक्षण के दौरान 180 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति प्राप्त की और ये प्रशिक्षण पूर्व में 908 टन के लोडेड कंडीशन में किए गए समान प्रशिक्षण के बाद दोहराया गया, ताकि विभिन्न परिचालन परिस्थितियों में ट्रेन के प्रदर्शन तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके। प्रशिक्षण में
RDSO के निदेशक दल के साथ साथ मुख्य लोको निरीक्षक RN मीणा, लोको पायलट अनिल भारद्वाज और ट्रेन मैनेजर हरि मोहन मीणा सहित अन्य विशेषज्ञ शामिल रहे। कोटा से कामेंदु जोशी की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे थे आप। और अगली खबर करौली से देख रहे हैं। करौली में टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 3.0 के अंतर्गत मीडिया वर्कशॉप का आयोजन ANM ट्रेनिंग सेंटर में किया गया है। वर्कशॉप को संबोधित करते हुए CMHO डॉक्टर जयंती लाल मीणा ने कहा है कि देश प्रदेश में ये कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य आमजन को तंबाकू और तंबाकू उत्पादों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने कहा है कि आज युवा वर्ग पर तंबाकू की गिरफ्त बढ़ती जा रही है और युवा वर्ग तंबाकू उत्पादों के सेवन से अछूता नहीं है, जिसका स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव हम सबको देखने मिल रहा है। उन्होंने बताया है कि सरकारें तंबाकू के दुष्प्रभावों की जागरूकता के लिए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं। इसी के तहत टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 3.0 का संचालन किया जा रहा है, जो 8 दिसंबर तक आयोजित होगा। कैंपेन के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा 6 प्रमुख रणनीतियां तय की गई हैं, जिन पर 60 दिवसीय कार्य योजना में कार्य किया जाएगा। करौली से राधा रमन सारस्वत की रिपोर्ट। क्या क्या गतिविधियाँ की जा रही हैं? सर, भारत सरकार द्वारा 9/10/2025 से ये अभियान शुरू किया गया। 60 दिन का अभियान है। इसमें हमारे जिला कलेक्टर महोदय के अध्यक्षता में सभी डिपार्टमेंटों से कोऑर्डिनेशन करके हमने एक मीटिंग रखी और मीटिंग में सभी को चालान बुकों के लिए है ना मतलब भिजवा दी गई है और सभी से ये चीज़ है ना आग्रह किया है कि भाई है ना कोई भी तम्बाकू या गुटखा या सिगरेट पीता हुआ मिले तो ये रसीद से आपसे 1 रुपये से लेकर 200 रुपये तक की रसीद काट सकते हैं। आहोर से खबर देख रहे हैं, जहां आहोर थाना परिसर में वृत्ताधिकारी NL पुरोहित के स्थानांतरण आहोर से बालोतरा होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया है। स्थानांतरण कार्यक्रम की बात कर रहे हैं हम यहाँ, जहां आयोजन में जालोर SP शैलेंद्र सिंह इंडोलिया और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोटाराम गोदारा, नव पदस्थापित DSP दशरथ सिंह, आहोर थानाधिकारी करण सिंह द्वारा DSP अनिल पुरोहित को साफा माला पहनाकर विदाई दी गई और आहोर के नए DSP दशरथ सिंह का पदभार ग्रहण के बाद सभी ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया और अंत में सभी जवानों ने विदाई लेने वाले DSP का माला पहनाकर उनको विदाई दी। आहोर से संजीव कुटल की स्पेशल रिपोर्ट। कोटा से खबर देख रहे हैं। कोटा के महावीर नगर विस्तार योजना स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में सोमवार को प्रज्ञा अनुपम चतुर्मास 2025 के अंतर्गत परम पूज्य आचार्य प्रज्ञा सागर मुनिराज सघंग के पावन सानिध्य में आशीर्वाद मंगल कलश की भव्य स्थापना संपन्न हुई है। कलश स्थापना का सौभाग्य रमेश चंद, नवीन कुमार, अनिल कुमार जैन, मस्त दौराया परिवार को प्राप्त हुआ है। इस दौरान पंच परमेष्ठी मंत्र और विशेष मंगलाचरण के बीच 48 दीपों और 48 अर्घ्यों का अर्पण किया गया है। इससे पूर्व सोमवार सुबह 10 बजे महावीर नगर विस्तार योजना स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर से बैंड बाजों के साथ भव्य कलश यात्रा का शुभारंभ हुआ। सैकड़ों श्रद्धालु आचार्य प्रज्ञा सागर सघंग के सानिध्य में नाचते गाते और गुरुदेव के जयघोषों के साथ आगे बढ़े। यात्रा मार्ग में जगह जगह श्रावक श्राविकाओं ने गुरुदेव का पद प्रक्षालन और पूजन अर्चन कर पुण्य अर्जित किया। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। सभी को सादर जय जिनेंद्र, सभी सादर बंधुओं को सादर जय जिनेंद्र। आज आचार्य श्री महाराज प्रज्ञा सागर जी सत्संग महावीर नगर विस्तार योजना में विराजे हैं। आचार्य श्री प्रज्ञा चतुर्मास 2025 कोटा का जो आयोजन भव्य हुआ है, उसकी सफलता के पश्चात नगर नगर आचार्य जी भ्रमण कर रहे हैं और आज हमारे आवास पर गुरु आस्था परिवार का मैं महामंत्री हूँ। आज हमारे आवास पर आचार्य श्री पधारेंगे, वहाँ गुरु मंगल कलश स्थापित होगा और उसके पश्चात सभी साधन बंधुओं के लिए इसके भोज की व्यवस्था रखी गई है। आचार्य महावीर नगर विस्तार धार्मिक प्रभावना जबरदस्त कर रहे हैं और यहाँ से आचार्य जी का बिहार 13 तारीख को कोटा से होगा और 17 तारीख को भव्य शिलान्यास है, पीछे का परिवर्तन गुरुधाम मंडना होगा। आप सभी साधन रूप से पधारे। धन्यवाद। अपना नाम और पद बताइए। मैं गुरु आस्था परिवार कोटा महामंत्री। और अगली खबर देख रहे हैं सायला से, जहां श्री जलंधर नाथ राजपूत छात्रावास सायला की आम बैठक सोमवार को छात्रावास परिसर में संस्था के अध्यक्ष रतन सिंह तूरा की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
इस बैठक में छात्रावास के सुचारू संचालन और विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में छात्रावास को लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। आम सभा में संस्था की दुकानों को किराए देने, छात्रावास में नवीन भवन के निर्माण की रूपरेखा, भविष्य में छात्रावास में आय के स्रोत को बढ़ावा देने, पुरानी कार्यकारिणी को भंग कर आगामी 4 जनवरी को आम सभा में कार्यकारिणी घोषित करने, छात्रावास संचालन के लिए सक्रिय कार्यकर्ताओं को जोड़ने जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई है। दलपत सिंह तुरा ने बैठक में आय व्यय का ब्यौरा पेश किया और दीप सिंह दूधवा ने कार्यक्रम का संचालन किया। समाज बंधुओं ने निर्णय लिया है कि आगामी 4 जनवरी को आम सभा आयोजित कर सभी प्रस्तावों पर सक्रियता से धरातल पर अमल लाने पर चर्चा की जाएगी। साइला से खीम सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट। और पिंडवाड़ा से खबर देख रहे हैं। पिंडवाड़ा के निकटवर्ती ग्राम नांदिया में सोमवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मैदान पर सांसद खेल महोत्सव की क्लस्टर स्तरीय खेल प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ हुआ है। जालोर से रोही सांसद लुम्बाराम चौधरी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। सांसद चौधरी ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए उन्हें क्षेत्र का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिला प्रमुख अर्जुन राजपुरोहित ने खिलाड़ियों को सुविधा प्रदान करी और करने की दिशा में बड़ी घोषणा करते हुए विद्यालय मैदान के परकोटे यानी 4 दीवारी निर्माण की घोषणा की। विशिष्ट अतिथि जिला परिषद सदस्य दिलीप जैन भी इस दौरान मौजूद रहे। प्रतियोगिता के उद्घाटन मुकाबले में महिला वर्ग में अपारी खेड़ा की टीम विजेता रही, जबकि पुरुष वर्ग में कोजरा की टीम ने जीत हासिल की है। इस अवसर पर भाजपा जिला महामंत्री नरपत सिंह रनावत, उप प्रधान रमेश रावल, गणपत सिंह राठौड़ सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक नारायण लाल प्रजापत और शिवानी चौहान ने किया। आबू रोड से राहुल रावल की एक विशेष रिपोर्ट। अजमेर से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां अजमेर में पुष्कर रोड पर स्थित कायन विश्राम स्थली पर 11 राजस्थान बटालियन एनसीसी अजमेर द्वारा आयोजित ऑल इंडिया गर्ल्स ट्रैकिंग कैंप में बीते रविवार को शाम को पुरस्कार वितरण समारोह में जल संसाधन मंत्री एवं पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। इस अवसर पर कैंप कमांडेंट कर्नल अजय दादीज सहित एनसीसी अधिकारी और बड़ी संख्या में गर्ल्स और कैंडिडेट्स मौजूद रहीं। बात करें तो कैबिनेट मंत्री रावत ने देश के विभिन्न राज्यों जैसे कि गुजरात, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, उत्तराखंड और राजस्थान के आए 525 बालिका कैंडिडेट्स को संबोधित करते हुए एनसीसी युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व, निष्ठा और राष्ट्र भावना का अद्वितीय मंच है। उन्होंने ऐसा कहा है। बता दें आपको, जहां वॉलीबॉल के सीनियर विंग में उत्तराखंड ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की टीम ने सेकंड स्थान प्राप्त किया। अजमेर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। जो टूर्नामेंट्स कराए थे उसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया। जितनी भी राज्यों की बच्चियां यहाँ आई हुई हैं, इन्होंने बढ़ चढ़ करके सभी खेल प्रतियोगिताओं में भाग लिया। ठीक साहब जी बताएं, वैसे एनसीसी कैंप में आकर आप देखिए, आज एनसीसी कैंप के अंदर मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ और इसके लिए मैं अजय जी दादीज और इन पूरी टीम का धन्यवाद देता हूं। और आज पूरे भारतवर्ष के अलग अलग कोने से सैकड़ों हमारी जो बच्चियां हैं आज यहाँ कायड विश्राम स्थली के अंदर कई दिनों से अभ्यास कर रही हैं और इनके उत्साह और इनके शौर्य को देख के निश्चित रूप से हम सब देशवासियों को गर्व होता है। और आज हम सभी चैन की नींद सो रहे हैं तो हमारी सेना की वजह से सो रहे हैं। एनसीसी के अंदर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इसके माध्यम से तैयार होकर सेना के अंदर और देश सेवा के अंदर अपनी उत्कृष्ट सेवाएं देते हैं। यहाँ पे विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले, जीतने वाले सभी बच्चों को आज हमने पुरस्कार और मेडल वितरित किए। मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और हमारे जो जवान हैं अपने जान पे खेल के देश की रक्षा करते हैं, इनको भी मैं बारम्बार सलाम करता हूँ और इनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बेटियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर, राजस्थान की बेटियों के लिए एनसीसी के साथ जुड़े हैं? और देखिए, मैं राजस्थान की बेटियों को और इसके साथ ही पूरे भारतवर्ष की बेटियां, क्योंकि सब हमारी अपनी ही बेटियां हैं, इनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और हमारी सरकार भी नारी सशक्तिकरण के लिए बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ऐसे बहुत सारे अनेकों सैकड़ों योजनाएं हमारी बच्चों के लिए चला रखी है। आप सब लोग इसका लाभ उठाएं। सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हनुमानगढ़ से खबर देख रहे हैं। हनुमानगढ़ के थालकड़ा स्थित जनता अस्पताल में आज सोमवार को पुराने और जटिल दर्द से पीड़ित लोगों के लिए एक निःशुल्क परामर्श कैंप का आयोजन किया गया है। इस कैंप में डॉक्टर शिव कुमार स्वामी, आयुर्वेदाचार्य,
अपनी अपनी सेवाएं दी। कैंप में लगभग 80 मरीजों की निःशुल्क जांच की गई है, जिनमें मुख्य रूप से पुराने जोड़ों के दर्द, मांसपेशियों में दर्द, साइटिका, साथ ही साथ गर्दन और कंधे में दर्द, पीठ और घुटने में दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, गठिया सूजन और हाथों पैरों में सूनेपन के रोगी शामिल रहे हैं। डॉक्टर ओम प्रकाश बरावड़ जनता अस्पताल ने बताया है कि यह कैंप जो था भभूति हर्बल आयुर्वेदिक के सहयोग से लगाया गया है। साथ ही साथ क्षेत्र में रोगियों की संख्या और मांग को देखते हुए यह शिविर अब सोमवार को लगाया जाएगा। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की विशेष रिपोर्ट। दौसा से खबर देख रहे हैं। दौसा जिला मुख्यालय पर स्थित गणेशपुरा रोड जांगीर छात्रावास विश्वकर्मा मंदिर पर आज सभी जांगीर समाज बंधुओं ने आगामी पैदल मार्च को लेकर पोस्टर विमोचन किया। ये पैदल मार्च विश्वकर्मा जांगीर सुथार समाज की वर्षों से लंबित मांग विश्वकर्मा जयंती पर राजकीय अवकाश घोषित करने को लेकर आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत 8 दिसंबर को समाज बंधु दौसा से मुख्यमंत्री आवास तक पैदल मार्च करेंगे। पोस्टर विमोचन के दौरान वर्तमान जिलाध्यक्ष चेतन प्रकाश, पूर्व जिलाध्यक्ष कैलाश चंद सहित दौसा जिले के सभी समाज बंधुओं ने आपसी सहयोग से इस कार्यक्रम को सफल बनाने का आह्वान किया। दौसा से अश्विनी जांगीर की रिपोर्ट। अगली खबर मेहंदीपुर बालाजी से आ रही है, जब धार्मिक नगरी मेहंदीपुर बालाजी में बालाजी मंदिर के पास उदयपुरा तिराहे पर 4 दिन पहले मिट्टी से ओवरलोडेड भरे ट्रैक्टर के वजन से टूटा हुआ सीवर चैम्बर अभी भी यथास्थिति में ही प्रशासन की बाट जोड़ा है। प्रशासन ने अभी तक ना तो इसे दुरुस्त करने का इंतजाम किया और ना ही इसकी सुध लेने के लिए कोई भी पहुंचा है। साफ तौर पर विजुअल में देख सकते हैं, जहां बालाजी मंदिर के निकट ये तिराहा होने के कारण यहाँ हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो रोज बनी रहती है। टूटे चैम्बर के कारण बड़े हादसे की आशंका बनी है। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि घटना के बाद से प्रशासन द्वारा सिर्फ बैरिकेडिंग्स या बांस बल्ली लगाकर खानापूर्ति कर दी गई है। दिन भर श्रद्धालुओं और राहगीरों से आवाजाही के अलावा सुबह शाम आरती के दौरान यहाँ हजारों की संख्या में भीड़ मौजूद रहती है। इसके बावजूद यहाँ आपको बता दें, यहाँ नो एंट्री जोन होने के बावजूद भी भारी वाहन की आवाजाही मंदिर के आम सामने रहती है। वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासन की इस लापरवाही को लेकर गहरा रोष व्यक्त किया है। मेहंदीपुर बालाजी से भरत सिंह राजपूत की विशेष रिपोर्ट। राजधानी जयपुर की डीएसटी वेस्ट स्पेशल टीम ने इनामी अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 25,000 के इनामी फरार अपराधी मनोज कुमार को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार आरोपी मनोज कुमार नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी NSCL की ऑनलाइन परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने के एक गंभीर प्रकरण में लंबे समय से वांछित था। डीएसटी वेस्ट प्रभारी गणेश तैनी और वैशाली नगर थानाधिकारी राजेश सिंह के नेतृत्व में यह प्रभावी कार्रवाई की गई है। टीम ने अपराधी को डिटेन कर गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। इस कार्रवाई में डीएसटी टीम के कांस्टेबल सावरमल की अहम भूमिका रही है। पुलिस का कहना है कि इनामी अपराधी की गिरफ्तारी से फर्जीवाड़े के इस नेटवर्क से जुड़े और अहम खुलासे होने की संभावना है। जयपुर से अलीम खान की विशेष रिपोर्ट। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 24। नमस्कार।